बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर तनाव इंतहा दर्जे का बढ़ चुका है। सदर ट्रंप की जानब से हज़ारों मिसाइल दागने का ऐलान कर दिया गया है ईरान के ऊपर, और ट्रंप ने कहा है कि एक साल तक जो जंग है वो ईरान के साथ जारी रखी जाए और इसके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। मैं मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज 11 जुलाई को ईरान के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी भी गई हैं। ये किस कंट्री ने धमाके किए हैं, कैसे हुए हैं, इसकी तफसीलात जो ईरान की जानब से इस वक्त सामने आई हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ अफगान तालिबान के एक जो वजीर हैं, दिल्ली के अंदर भारत के अंदर बैठकर उन्होंने अपने आबाओ अजदाद को, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, इन लोगों को गालियां निकाल दी हैं। मैं ये तफसील भी आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तब जाकर आप सारी चीजें समझ सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख लें। सबसे पहले हम ईरान और अमेरिका की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त आज 11 जुलाई की, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईरान की गवर्नमेंट की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान ने अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले मुतवक्का दौर की तरदीद कर दी है। ऐसी खबरें वो कहते हैं कि बेबुनियाद है। किसी भी पेशरफ से सिर्फ सरकारी जराए ही आगाह किया जाएगा, ईरान ने वाजे कर दिया। फारस न्यूज़ की जानब से ये खबर सामने आई है। ईरान ने दो टोक ये पैगाम दे दिया है दुनिया को कि ये जो अभी बातचीत चल रही थी कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अगले हफ्ते को कोई बातचीत हो सकती है, तो ये सारी खबरें जो हैं ये बेबुनियाद हैं, ये झूठ पर मबनी है। ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है वो वाज़े तौर पर बताएगी तो फिर जाकर जो है वो बातचीत होगी। अदरवाइज अभी तक वो कह रहे हैं कि कोई बातचीत वाली चांस नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब ईरान के अंदर सैयद अली खामनाई जो शहीद हो चुके हैं उनकी तदफीन भी हो चुकी है, तो उनके नमाज जनाजा के दौरान सदर ट्रंप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनको मारने की, उनको कत्ल करने की बाकायदा तौर पर धमकियां दी गई। फिर इसराइल की जानब से कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी अमेरिका के हवाले की गई कि प्लानिंग जो है वो भी बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से की जा रही है ट्रंप का खात्मा करने के लिए। ये मतलब इसराइल की जानब से रिपोर्ट्स थी, अमेरिका के भी शक शुबात थे, उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी ये उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि ईरान जो है वो प्लानिंग कर रहा है, जबकि ईरान की जानब से ऑफिशियल कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई कि हमने प्लानिंग किया। अलबत्ता स्टेटमेंट सामने आई थी जनाजे के दौरान, उनके ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की जानब से भी स्टेटमेंट सामने आई, पब्लिक की जानब से स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने रेड झंडे उड़ाकर जो है वो उठा के रखे हुए थे कि हमने शहीद अली खामनाई का बदला लेना है। उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत में बदला लेना है, और ट्रंप से उन्होंने कहा कि डायरेक्ट हमने बदला लेना है। तो इसका मतलब यही है कि उनको कत्ल का बदला कत्ल है, कि उन्होंने जिस तरह से उनको शहीद किया है हमने उनको मार देना है। अब उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप जो है वो बिफर गया है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ट्रंप ने कहा है कि 1000 अमेरिकी मिसाइल इस वक्त लॉक एंड लोडेड हैं और ईरान की तरफ निशाना लगाए खड़े हैं। अगर ईरानी हुकूमत ने अमेरिकी सदर को निशाना बनाया या कत्ल करने की कोशिश की तो हजारों मजीद मिसाइल फौरी तौर पर दाग दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब ट्रंप को मार दिया जाएगा फिर ही ईरान पर हमला किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर कोशिश की ईरान ने तो फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। अब ये सबसे पहले इनकी एजेंसियों ने ही बात की, अमेरिकी एजेंसियों ने, और दूसरों ने ये कहा, अमेरिकी हवारियों ने ये कहा कि हमें शकुको शुबहात है कि ईरान कोई हमला करने जा रहा है ट्रंप के ऊपर, और ये अब कह रहे हैं कि हमला करने जा रहा है। और हो सकता है कि ये भी अमेरिका की एक चाल हो कि पहले कहा कि हमें शक है कि वो हमला करने जा रहा है, फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमने 1000 मिसाइल जो है वो लॉक भी कर दिए और लोडेड भी कर दिए हैं और निशाने भी बांध दिए ईरान के अंदर। अगर हमें यह पता चला कि कोशिश की जा रही है ट्रंप को मारने की तो हम हमला कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ी खूनी और खुली जंग का इरादा कर चुके हैं और ईरान के साथ लड़ने जा रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज को पहले ही अहकामात दिए जा चुके हैं और वो 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए तैयार हैं। यानी उनको इन्होंने हदायत दे दी अमेरिकी फौज को कि आपने 1000 मिसाइल एक टाइम में दागने और फिर हजारों मिसाइल बाद में भी आपने दागते रहना है। 1 साल तक आपने ये जंग जो है इसको तूल देना है और ईरान का सफाया कर देना है। मैंने चंद महीने कबल ही आप लोगों को ये बताया था कि जब ये सीज फायर की बातचीत हो रही थी
कि अमेरिका ने जहां पर भी जंग शुरू की है वो 2-4 महीनों के अंदर जंग खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक जंग जो है वो जारी रही है। इराक, शाम, लुबनान के अंदर आज भी हमले होते रहते हैं। कई सालों तक वहां पर जंग जो है वो जारी रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान के साथ जब इन्होंने जंग छेड़ी है तो क्या ये बच्चे हैं? ये दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं जिन्होंने इतने ममालिक के ऊपर हमले किए हैं, जिनको इतना जंगी तजर्बा है। क्या उनको पता नहीं था कि ईरान के साथ जंग शुरू करने जा रहे हो तो हमें इतना नुकसान होगा और ये क्या भाग जाएंगे पीछे? इनको सब पता था कि ईरान इतना पावरफुल है, इतनी तबाही फेरेगा। अंदाजे, और वैसे इनका अंदाजे के मुताबिक तो मतलब वो ईरान ज्यादा ताकतवर निकला है ना, ईरान ने ज्यादा तबाही फेरी है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि चंद महीनों के अंदर ये जंग खत्म हो जाए। ये कई सालों तक जंग जो है वो जा सकती है और इसके ताने बाने अब सामने आ रहे हैं। और आज जो है वो तेहरान के अंदर नाज़रीन मोहतरम हमलों की इतलात भी मौसूल हुई हैं, धमाकों की इतलात तेहरान के अंदर भी मौसूल हुई हैं। तेहरान के अंदर जो धमाके हुए हैं आज 11 जुलाई को, उनकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि ये किसने किए हैं। अलबत्ता जो इसके मुख्तलिफ दूसरे इलाके हैं वहां पर जो धमाके हुए हैं उसकी इतलात जो है वो सामने आई हैं। Iran authorities says the explosions heard earlier in the eastern Tehran province were the result of the controlled disposal of explosive materials, not a foreign attack. जबकि जो ईस्टर्न तेहरान के अंदर धमाके हुए हैं मशरकी तेहरान के सूबे में, वहां पर इनकी गवर्नमेंट का कहना है कि वो खुद इन्होंने किया है। धमाका खेज मवाद था, कंट्रोल डिस्पोजल यानी काबू में रखकर इसको खुद उन्होंने तबाह किया है, कोई बैरूनी हमला नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है वो तेहरान के अंदर भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हो सकता है कि अमेरिका की जानब से ही बमबारी शुरू कर दी गई हो, क्योंकि 2-4 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर सारे मामलात का पता चलता है। बहरहाल अब अमेरिका ने वाजे कर दिया कि 1000 या इससे ज्यादा मिसाइलों का हमला जो है वो ईरान के अंदर कर दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे की मोहलत भी दी है कि वो जहाजों पर हमले रोकने और हुर्मस को खुला रखने का अवामी तौर पर अहद करे, यानी स्टेट ऑफ हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। तो इन्होंने 24 घंटे की वार्निंग भी दे दिया है और अब हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने तो वो इनकी वार्निंग को तो वो जूते की नोक पे रखते हैं, वैसे भी आप जानते हैं। तो 24 घंटे के बाद जो है वो हमला, अगले 48 घंटे जो है ना वो नहायत दर्जे की अहमियत के अमल है। या एक तवाकुन किस्म की जंग हो जानी है, ईरान के ऊपर शदीद किस्म की बमबारी दोबारा शुरू हो जानी है अगले 24-48 घंटों में, या फिर कोई सीज फायर वाला चक्कर बन जाना है। ईरान तो खैर है सीज फायर वाला चक्कर कोई नहीं नजर आ रहा, जबकि अमेरिका जो है वो हमलों की भरपूर तैयारी कर चुका है और उसने कहा है कि हमारे 1000 मिसाइल जो है वो लॉक और लोडेड हैं ईरान के ऊपर हमला आवर होने के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम कुछ सेटेलाइट तस्वीर जो है वो सामने आई हैं, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये चीजें नजर आ रही है कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर उसकी फैसिलिटीज हैं, साइट्स हैं जहां उसने जोरी मवाद वगैरह रखा हुआ है, उसको दोबारा से जो है वो उसकी तामीर कर रहा है और ये सेटेलाइट के थ्रू तस्वीर सामने आई हैं। इसके साथ साथ जो मैंने शुरू में आप लोगों के साथ अर्ज किया कि जो एक अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के एक वजीर हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर बैठकर कल 10 जुलाई को अपने आबाओ अजदाद को, वो हमारे भी आबाओ अजदाद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है सब के वो रहनुमा हैं, हीरो हैं, उनको गाली दी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये मैं सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। और जो लोग ये समझते हैं कि ये मैं कोई बोंगियां मार रहा हूं यहाँ पर बैठकर या कोई गलत बात कर रहा हूं, तो वो जाकर सर्च करें जाकर। अगर हमारी एक बात भी झूठ पर मबनी हो तो फिर हमारे खिलाफ जो है वो बात किया करें, अदरवाइज जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना किया करें हमारे खिलाफ जो है वो। ये असल में मसला ये है कि कुछ इजरायली एजेंट होते हैं, अमरीकी एजेंट हैं, अमरीकी हवारी हैं, तो वो भोंकते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम जो है वो हकीकत और हक जो है उसको खुलकर यहाँ पर बयान करते हैं। नाज़रीन किराम, मैं अगर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूं तो तालिबान के जो ज़राअत और आबापाशी के लाइफ स्टॉक वजीर हैं मौलवी अताउल्ला उमरी, उन्होंने 10 जुलाई को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम में शिरकत करके उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कुछ बातें कही। वो कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लोगों के दरमियान हूं, ये हमारा ही मुल्क है। भारत और अफगानिस्तान के लोगों का
एक ही डीएनए है। क्या बात की है उसने कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक, हमारा मुल्क है, हम एक ही हैं। चलिए यहां तक तो ठीक था, उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ये जो उसने बात किया कि हमारा डीएनए एक है, उन्होंने भारतीय हुकूमत और लोगों की गर्मजोशी से इस्तकबाल की तारीफ की और कहा कि वो अजनबी यहां पर नजर नहीं आए। वो उनको ऐसा लगता है कि ये जैसे उनका अपना घर हो। इनको होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए और अपनी तारीख जो है, इस्लामिक तारीख, उसको मसख नहीं करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि मैंने कहा कि उसने गाली दी है उनको, तो ये गाली कैसे हो गई? अब ये जो वो कह रहे हैं कि हमारा और मोदी का डीएनए एक है, इनके आबाओ अजदाद ने क्या किया है? महमूद गजनवी जो है वो कहां से थे? गजनी जो अफगानिस्तान का शहर है वहां से थे, और उन्होंने जो भारतीय गुजरात है आज, वहां पर जाकर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था और ये ऐलान किया था कि हम बुत शिकन हैं, हम बुत फरोश नहीं हैं। और ये वहां की जो आगे ये उनकी जो नस्ल है वो जाकर वो कह रही है कि हमारा और उनका डीएनए एक है। आबाओ अजदाद मतलब वो इनके सिर्फ आबाओ अजदाद नहीं है, वो हमारे भी आबाओ अजदाद हैं। मैंने कहा कि वो मुस्लिम उम्मत के हीरो हैं, हमें फख्र है, नाज है उनके ऊपर कि जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, और ये उस चीज को मस कर रहे हैं। तो इनको तारीख और तमाम चीजें पहले पढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये जो दुश्मनी है, पाकिस्तान की देखे, पाकिस्तानी कम्युनिटी की या हमारी, मेरी जाती तौर पर हमारी लोगों की अफगानी शहरियों के साथ कोई दुश्मनी है? भाइयों के तरह हमारे साथ वो रहते हैं, हमारा और उनका खून एक है। और जो मसला है वो है जो दहशतगर्द है उनसे, जो मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर वहां पर धमाके करते हैं, मामला तो उनके साथ है। आम लोगों के साथ या तालिबान गवर्नमेंट या हुकूमत के जो अंदर लोग बैठे हैं उनके साथ तो मसला थोड़ी है। मसला तो वो है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर वो बैठे हों, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हों, वो एक ही हैं। तो ये इन्होंने एक इंतहाई घटिया बात की है, इस पर इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे दिल जो है वो दुखी हुए हैं इस चीज पर। एक मरतबा पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के एक वजीर ने भी ऐसी बात की थी, तो हमने इस चीज की भी भरपूर तरीके का मजम्मत की थी, और उनके साथ आप जानते हैं ठीक ठाक वो हुई थी। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अफगानिस्तान इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर बड़े लेवल पर ऑपरेशन जो है वो जारी सारी हैं, और अब तक की जो ताज़ा इतलात हैं, बदला जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से लिया जा रहा है। तकरीबन 91 जो दहशतगर्द हैं, 91 वो अब तक मारे जा चुके हैं वहाँ पर, और अब भी ऑपरेशन शाबान जो है वो नाम से ऑपरेशन जारी हो सारी है। बमबारी, फिजाई हमले, तमाम चीज़ें जारी हो सारी हैं। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह